वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 को आज हम पढ़ेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम अर्थ निकालें तो ट्री मतलब होता है 3, अगनो मतलब होता है भुजा, और मेट्री सही से पढ़िएगा तो यहाँ ज्योमेट्री आता है जिसका मतलब होता है ज्यामिति। ट्रिग्नोमेट्री को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ट्रायंगल मतलब 3 भुजा, 3 भुजाएं या कोण हम बोल सकते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसी से मिलकर बना है ये ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग सबसे पहले सीखते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल एंगल कोण, कितने कोण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ट्रायंगल मतलब 3 भुजा। 3 भुजा से अनेकों प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। 3 भुजा से अनेकों प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ऐसा त्रिभुज बना, मतलब अनेकों प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। लेकिन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो हमको पहले कॉन्सेप्ट इसका सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर हम लोग आते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज ये हमने बना लिया। ये कैसा त्रिभुज है? मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा क्या? लंब। ये आधार, और इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे B के द्वारा और इसे H के द्वारा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया। पाइथागोरस के परिमेय के अनुसार होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसका मतलब H बराबर हम सिंपल भाषा इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार से। तो इससे H मतलब अगर मान लीजिए 2 भुजा दिया है तो H निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको P निकालना है, लंब निकालना है, तो कर्ण में बेस को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा।
उसी प्रकार से बेस निकालना है हम लोग को, तो कर्ण में P को घसका देंगे तो उससे मेरा बेस निकल जाएगा। तो ये 3 फार्मूला को आप अच्छी तरीक़ा से अपने कॉपी पे उतार लें। इसके बाद आते हैं समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में वैल्यू होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। और हमेशा याद रखिएगा साइन का इन्वर्स रूप कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक होता है। जब इसका इन्वर्स रूप होगा तो इसका मान भी पलट जाएगा। जैसे P बटे एच साइन का था तो H बटे P हो जाएगा कोसेक का वैल्यू। उसी प्रकार से कॉस थीटा का B बटे एच आधार बटे कर्ण होता है और इसका इन्वर्स रूप सेक थीटा होता है। इसलिए इसका भी वैल्यू आपस में बदल जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है और उसका इन्वर्स रूप आधार बटे लंब होगा। अब इतनी फार्मूला को आप अच्छी तरीक़ा से अपने कॉपी में उतार लें, तब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। फार्मूला को आप सभी उतार ही लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि फार्मूला हमने जान लिया, अब हमें जानना है कि अगर समकोण त्रिभुज में कुछ पॉइंट जो आपको क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही अच्छी भूमिका को निभाएगा। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है और कोई व्यक्ति यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ पे देख रहा है, तो जो इस यहाँ से जो देख रहा है जस्ट वहाँ से आपका कोण बनेगा थीटा, और ये होता है 90 डिग्री। जहाँ से कोण बनेगा थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। अब हमको याद रखना है, नोट में लिखेंगे क्या कि नोट बनाइए इसको और लिखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर मान लिया जाए ये एक फोटो हुआ, फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन अगर मान लिया, जब ये लंब हो गया, जब ये कर्ण स्थिर रहता है तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन मान लिया जाए समकोण त्रिभुज में ही अगर किसी वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं और कोई वस्तु यहाँ पर है तो मेरा कोण यहाँ पे बनेगा। मान लिया जाए ये भी कोण बीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा मतलब ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, क्योंकि हमने निखा दिया था कि थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। जब ये लंब हो गया और ये कर्ण स्थिर रहता है, उभयनिष्ठ है, ये समान रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तब बेस हो जाएगा। तो इतनी सी बातों को आप जब समझ रहे हैं, अब जान रहे हैं कि हमेशा जो लंब होता है तो ये यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, तो आप समझ ही चुके होंगे को आप सब समझ ही गए होंगे। तो आते हैं एक सवाल पे। एक सवाल हम ले रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट को भी उस सवाल में यूज करेंगे। मान लिया जाए ए बी सी एक सी में जिसका बी क्या हो? समकोण हो, तो ए बी बराबर
24 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो साइन A का मान क्या होगा। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है अब बोल देता है B समकोण है, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से फोटो बनेगा जिसका B क्या हो गया, समकोण है, और कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है और B और C 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि साइन A का मान क्या होगा। अब हमको ये एच ज्ञात करना है। जब हम एच को ज्ञात करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही फार्मूला इसको हम लगाएंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 576 बट्टे गुना प्लस 49। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा और 625 का अंडर रूट 25 होता है, मतलब इसका वैल्यू 25 निकल गया। अब हमको बताना है साइन ए का वैल्यू। जब थीटा मेरा यहाँ ए है, जब मेरा थीटा यहाँ ए है, इसका मतलब ये थीटा मेरा यहाँ ए है तो इसका होता है लंब बाय कर्ण होता है। तो इसका हमको याद रखना है कि 24/25 नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा ए बोला है, तो ए के सामने वाले को देखेंगे क्योंकि बोल दिए थे थीटा के सामने वाला भुजा ही लंब होता है। तो लंब का कौन काम करेगा, मेरा BC काम करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं BC बराबर AC, क्योंकि कर्ण स्थिर रहता है इसलिए 7/25 इसी का ये आंसर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पे दिखाया कि जब थीटा यहाँ रहेगा तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, जब थीटा ऊपर बनेगा तो उसका भुजा यहाँ लंब ये होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लें और ये सब को उतार लें, फिर हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़िए, बहुत संख्या में जुड़िए, क्योंकि ये नया चैनल है जो आपको 10th के मैथ और साइंस से सारे क्वेश्चन को हल करवाएगा।